हेलो एवरीवन, हम लोग क्वांट 2022 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग 3 लेवल कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस एंड चैलेंजर। तो आज हम लोग इसमें से परसेंटेज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए परसेंटेज को हम लोग आज से करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने परसेंटेज चेंज से लिया है और ये भी जान लें कि जो परसेंटेज का टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस जो अच्छे बनते हैं वो परसेंटेज चेंज से ही बनते हैं। परसेंटेज चेंज की अगर बात करें तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला वो जिसमें वैल्यू वाइज परसेंटेज चेंज, अगला वो सिंगल परसेंटेज चेंज और एक आपको और मिलेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक में सिंगल परसेंटेज चेंज से लिया है कि जिसमें से किसी एक वैल्यू को परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा और अगली का उसका इफेक्ट पूछता है। तो यहाँ पे दिया इफ़ ए हाइट इज़ 10% मोर देन दैट ऑफ बी, बाई हाउ मच परसेंट इज बी हाइट लेस देन दैट ऑफ ए, यानी एक इंक्रीज करेगा तो अगले का क्या उसमें इफेक्ट होगा। तो देखें इसके लिए बहुत सिंपल सा अगर हम लोग चाहें तो एक रूल लगा सकते हैं, R/100 प्लस माइनस आर। आर क्या है हमारा, रेट ऑफ परसेंटेज। अगर इंक्रीज होगा तो हम प्लस साइन यूज करते हैं और डिक्रीज होगा तो माइनस साइन यूज करते हैं, इंटू 100। तो हमारा में क्या दिया है, 10% आपका इंक्रीज हुआ है तो 10/100 प्लस 10 110 इंटू 100। 100/11 91/11%। एक चीज़ और है, जब भी परसेंटेज का टॉपिक आप पढ़ें तो आपको जब हम लोग भी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज आपके क्लियर कराते हैं, जैसे 1/2 50%, 1/3 33.33%। तो आप जब भी ये टॉपिक पढ़ें तो किसी भी बुक में देखेंगे तो फ्रैक्शन परसेंटेज चेंजेस दिए होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। अब यहाँ पे देखें, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन इट इज़ डिक्रीज बाय 20%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज है, पहले 20% इंक्रीज हुआ है देन 20% डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या है हमारा डबल परसेंटेज चेंज, या इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का हम लोग अगर एक जनरल फार्मूला लेके चलें तो बहुत आसान सा है, x प्लस वाई XY/100। इनके साइन प्लस या माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, और जो भी होगा प्लस इंटू माइनस। ये जितनी भी डबल परसेंटेज चेंज है जिस पे कोई वैल्यू नहीं दी होती, हम लोग हमेशा ये सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 20% इंक्रीज हुआ दैट मीन्स प्लस 20, डिक्रीज हुआ माइनस 20, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस 20/100। तो ये अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ रही है -4%, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, क्या हो जाएगा 4% डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैलरी उसकी 4% डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ये भी परसेंटेज चेंज से है लेकिन ये डबल परसेंटेज चेंज से। तो आगे आइए देखते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस टॉपिक का कि कैसे आप इसको करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एक इक्वेशन पहले बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं। जब भी कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्या हो, पहले एक इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले हम बहुत ध्यान से इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो कहेगा वही करेंगे, नहीं जो कहे वही करो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ता। जैसे दिया है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हु स्कोर 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल बाय 60 मार्क्स। अब एक चीज़ देखिए, किसी एग्जाम को अगर आप देते हो, कैट का एग्जाम दो या कोई अदर एग्जाम दो, ग्रेजुएशन दो, तो आप जो भी स्कोर करते हो मार्क्स, वो टोटल मार्क्स पे ही आप क्या करते हैं, स्कोर करते हो। यानी अगर एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है तो जब तक हम एग्जामिनेशन का
मैक्सिमम मार्क्स नहीं निकालेंगे तब तक हम उसका कोई परसेंटेज, पासिंग मार्क कुछ नहीं निकाल सकते। तो हम लेट करेंगे यहाँ पे क्या कि एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स हमारा क्या है, या जिसको आप टोटल मार्क्स बोलते हो। तो मैक्सिमम मार्क्स हमने सपोज लेट कर लिया x से। इसको इन जनरल भी लगा सकते हैं विदाउट x के, लेकिन फिर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सम ऑफ मार्क्स, यानी कि जो फेल और पास के हैं 8 मार्क्स और 60 मार्क्स, क्या हुआ इनका डिफरेंस 68, और इनका डिफरेंस क्या हुआ 17। तो 17 4 जा 68, और देख के बता सकते हैं 400 आएगा। लेकिन अभी आपका इनिशियल स्टेज पे पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x, इसमें से कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है 25%, और वो फेल हो गया कितने मार्क्स से 60 मार्क्स से। अगर 60 उसमें प्लस कर दें तो कैंडिडेट क्या हो जाएगा आपका पास हो जाएगा, यानी ये पास हो गया। फिर दिया है अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 42 मार्क्स, अगर इसी एग्जाम में ये 42% मार्क्स पाते हैं तो ये पासिंग मार्क्स से 8 मार्क्स ज़्यादा पाते हैं, यानी इसमें से -8 कर देंगे तो ये भी इनका पास का मार्क्स आ जाएगा। अब इक्वेशन देखिए पास बराबर पास, यानी घोड़ा बराबर घोड़ा। इसका क्या मतलब है, जैसे आप एप्टीट्यूड में क्या करते हो, मीटर इज इक्वल टू मीटर, किलोग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम, यानी कि मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर नहीं हो सकता। वैसे ही पास इज इक्वल टू फेल नहीं हो सकता, यानी पास इज इक्वल टू पास, यानी घोड़ा बराबर घोड़ा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो x का 42 -8 इज इक्वल टू x 25 प्लस 60 माइनस हो जाएगा आके, तो हमारा x का 17% इज इक्वल टू 8 वहाँ प्लस होगा 68, 17 4 जा 68, तो x बाई 100 इज इक्वल टू 68, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400, यानी x हमारा क्या था टोटल मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन था द मैक्सिमम मार्क्स इज, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स की जगह में हमारा आंसर आ जाएगा 400। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए पूछा है द पास मार्क्स इज। अब इक्वेशन 1 है ये 2 है, इन दोनों में से किसी में से अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देना है तो पहला ही इक्वेशन लेते हैं, x 25% प्लस 60, यही हमारा पासिंग मार्क्स है। तो ये आ गया x की जगह में 400, 25/100 प्लस 60, ये हमारा 125, यानी ये आ गया हमारा 160। तो पासिंग मार्क्स हमारा क्या आ गया 160। तो सेकेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा 160 मार्क्स। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द पास परसेंटेज इज। अब आप किसी भी एग्जाम में जितना भी पासिंग मार्क्स पाते हो कितना पाए हो 160। हमेशा परसेंट किस पे निकलता है टोटल मार्क्स में, उसके रिस्पेक्ट में। तो हमारा है कितना 400 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 460, यानी कि क्या हो जाएगा 40% आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या था, इसमें 3 क्वेश्चन हमने कवर किया। एक बेसिक इक्वेशंस के थ्रू कैसे आंसर देते हैं, इसी से अगर आपको शॉर्टकट लेना होगा तो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज सम ऑफ मार्क्स तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में आपको पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। आगे जब हम लोग चैलेंजर लेवल पे चलेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कैसे आंसर करते हैं ये भी सिखाएंगे अभी, ठीक है। तो ये बेसिक के लिए अभी आपको यही सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये भी एक तरह से सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज में ये भी बहुत ज़्यादा आता है, और ये हम लोग जनरल अर्थमेटिक से कर सकते हैं लिख के वैल्यू, या इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है इन अ क्लास 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन फ्रेंच एंड 50% इन जर्मन वाइल 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो देखिए अगर यहाँ से वेन डायग्राम बनाते हैं, अब यहाँ पे देखें इसमें से हमारे
फ्रेंच में कितने पास हैं? 60% लोग पास हैं। जर्मन की बात करेंगे तो 50%। एंड कॉमन दोनों में कितने हमारे हैं? ये हैं 20% लोग। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देनी चाहिए, इसको अंडरलाइन करें, 20% फेल हैं। अब एक चीज़ देखें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। कई इजी क्वेश्चंस में ये पास तो ये भी पास होता तो बहुत आसान हो गया। अगर ये फेल ये पास है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉमन के अकॉर्डिंग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि उनमें क्या दिया। यहाँ पे दिया हमारा फेल, कॉमन में हमारा क्या दिया है? यहाँ से फेल। तो इन दोनों को भी हम फेल में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फेल कितने हो गए? 40% लोग फेल हो गए। यहाँ पे 60 पास हैं तो 40% लोग क्या हो गए? फेल हो गए। यहाँ से अगर बात करेंगे 50% लोग पास हैं तो फेल भी हमारे क्या हो जाएंगे? 50% ही होंगे फेल। सबको पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। सब फेल हो गया। तो अब अगर इससे हम सेट थ्योरी, एक जनरल फार्मूला लिखते हैं सेट थ्योरी का, तो होता क्या देखिए पहले, एक जनरल फार्मूला अगर आप लिखेंगे, बहुत से बच्चे हो सकता है ये सब ना पढ़े हो तो उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी बता दें कॉन्सेप्ट आया कहाँ से फार्मूला। एन ए यूनियन बी, ये हमारा होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सेक्शन। इसी को हम ये फार्मूला ना यूज करके आपके लिए 6वीं क्लास में कन्वर्ट करेंगे। ए प्लस बी आपको ये यूज करना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनस सी, सी मतलब है कॉमन। बस ये ध्यान रहे अगर सभी फेल में है तो ये फार्मूला यहाँ से फेल निकालेगा, सभी पास में है तो पास निकालेगा, यानी दोनों के लिए वही है। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन सारा फेल में कन्वर्ट हो चुका है तो हम यहाँ पे फेल इज इक्वल टू लिखेंगे, ए की जगह में हमारा क्या है? 40% फेल है, बी की जगह में हमारे 50% फेल है, एंड कॉमन में हमारे 20% फेल है। तो हमारा ये कैलकुलेशन क्या आ गया? 70% लोग फेल है। तो हमारे पास कितने हो गए? अगर 100 में से 70 फेल है तो पास हो गए 30%। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। दिया है बोथ द सब्जेक्ट एंड 15 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो हमारे पास कितने आए हैं? 30%। तो हमने लेट किया कि टोटल स्टूडेंट सपोज हमारे x हैं तो x का कितने परसेंट पास हुए हैं? 30%। इज इक्वल टू ये है कितने? 15 के बराबर। तो x 30/100, या वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं 30% इज इक्वल टू 15, तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा? तो 15 2 जा 30 और ये आ गया 50। तो x हमारा आ गया, यानी टोटल कैंडिडेट कितने थे हमारे? 50 थे। तो ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हमने बेसिक लेवल से थोड़ा अलग कर दिया था, यानी यहाँ पे अगर हम सारा पास देते तो और इजी होता, बट इस क्वेश्चन से हमने ऐसा दिया कि दोनों तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये एक आसान क्वेश्चन है और ये आता है ज़्यादातर आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है। और अभी देखिए ये भी हमने एक मेंसुरेशन से लिया है परसेंटेज के क्वेश्चन, लेकिन ये भी सक्सेसिव चेंज से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी डबल परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है कि उसकी लेंथ कितने मीटर है, ब्रेथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दिया है और उसी का चेंज हमको निकालना है। तो परसेंटेज चेंज के लिए यहाँ पे भी हम लोग, क्योंकि व्हाट इज द चेंज इन द एरिया रेक्टेंगल व्हेन द लेंथ इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 10%, तो सीधे सक्सेसिव यहाँ पे भी यूज करेंगे x प्लस वाई, x इंटू वाई बाय 100। ये प्लस माइनस मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। इंक्रीज हुआ है लेंथ तो प्लस 15, डिक्रीज हुआ है तो माइनस 10, और प्लस इंटू माइनस माइनस बाय 100। ये कैंसिल हुआ, 15 माइनस 10 5, 5 माइनस 5 माइनस 3 1.5, तो ये आ गया आपका 3.5%।
तो एरिया कितना प्लस में आया है वैल्यू, तो 3.5% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज चेंज के फार्मूले मेंसुरेशन में सिंगल परसेंटेज चेंज या डबल दोनों में से कोई पूछ सकता है, और हम लोग यही सक्सेसिव यूज करके इसके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग अगले सेशन में इसके अगले टाइप लेके आएंगे। तब तक आप जितने टाइप के हमने क्वेश्चंस कराए हैं इस पे आप क्वेश्चन और बनाएं और देखेंगे। थैंक यू सो मच।